तो जय हिंद, वेलकम टू सौम्या एजुकेशन। तो आप लोगों ने सीटेट एग्ज़ाम दिया होगा 28 अगस्त का। तो आज हम सीटेट एग्ज़ाम के पेपर 1 का मैथ्स क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आर्यन आप लोगों के सामने, आप देखिए, एनालिसिस कीजिए आप लोगों ने कितना सही किया कितना गलत किया, और अगर मुझसे सॉल्व करने में कहीं गलती हुई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन में यहाँ मिस्टेक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर है जो कि 31, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। तो देखते हैं। संगीता wants to buy a soap that costs ₹10. She has a 5 rupee coin. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि संगीता, उसके पास एक साबुन है जिसकी कीमत 10 रुपए है, और उसके पास एक 5 रुपए के सिक्के हैं और दो 1 रुपए के सिक्के हैं, यानी कि 2 रुपए हुए, और 5 50 पैसे के सिक्के हैं, यानी कि 2.5 रुपए हुए, 2 रुपए 50 पैसे। तो कुल हो गए उसके पास 9 रुपए 50 पैसे। अब साबुन का कीमत कितना है? 10 रुपए, और उसे और कितना चाहिए खरीदने के लिए? तो ये काफी आसान सवाल। ₹50 की उसे और जरूरत है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4। तो 31 का जो आंसर है वो है 50 पैसे। अगले सवाल पे आते हैं। 32 नंबर, रुबीना स्टार्टेड हर जर्नी बाय कार एट 1650 आवर्स। इसमें कह रहे रुबीना, जिन्होंने कि अपना जर्नी स्टार्ट किया, मान लेते हैं ये पॉइंट ए, यहां से उसने चलना शुरू किया और बी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंची। यहां से चलना शुरू किया उसने 16:50 में, यानी 4:50 पे, और अपने डेस्टिनेशन पे 21:15 यानी कि 9:15 में पहुंच गई। तो उसे कुल कितना समय लगा, टोटल टाइम कितना लगा उसे जर्नी को कंप्लीट करने में? तो पहले देखते हैं। 16:50 से पहले 17 जाते हैं, तो यानी कि 10 मिनट हम लोग आगे गए। तो कितने हो गए? 17। अब 17 से 21 जाने में यानी कि 4 आवर। क्लियर? अब 4 आवर से 21 हो गया 15 मिनट और। तो आप देख सकते हैं काफी आसानी से 4 घंटे और 25 मिनट उसे टोटल टाइम लगता है इस पूरे जर्नी को कंप्लीट करने में। तो 32 का ऑप्शन नंबर 2, 4 आवर एंड 5 मिनट्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 33। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर। एक वर्ग है जिसकी भुजा जो है 5 सेंटीमीटर दी गई है, और यदि इस वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए, यानी कि कह रहा है 5 से दुगुनी यानी 10 सेंटीमीटर कर दी जाए, तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होता है, यानी स्क्वायर का एरिया, वो क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो पहले 5 सेंटीमीटर गिवन था, तो उसका हम स्क्वायर करें तो वो होता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दुगुनी करने के बाद, यानी 10 सेंटीमीटर होने के बाद, अब उसका हम लोग स्क्वायर करें तो वो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि कितना टाइम्स ये एरिया बढ़ गया। पूछ क्या रहा है? तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो गया, कितना ज्यादा गुना बढ़ गया। तो पहले 25 था, अब कितना हुआ? 100। तो आप ये 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना बढ़ गया। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में इन फ्रैक्शंस को, इन भिन्न को सजाना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते से बढ़ते क्रम में जाना, यानी जो सबसे छोटा उसे पहले रखेंगे फिर सबसे बड़ा को। आइए एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले 1/3, 1/4 और 1/2 इसे चेक करेंगे। तो इसका सबसे सरल मेथड जो है वो है डिवीजन मेथड से चेक कीजिए। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कीजिए। 3 है, 1 पॉइंट दूंगा तो यहाँ 0 आएगा, और ये यानी कि 1/3 की जो हम डिवाइड करके जो वैल्यू निकालें तब तक के लिए है 0.3। अब 1/4 को देखते हैं हम। 4 1.0 दिया, 2 टाइम्स में लगा, रिमाइंडर आया 2, अब 5 टाइम्स में, ये कैंसिल हो गया, तो ये 1/4 की आती है 0.25। ठीक है? अब 1/2 को चेक करेंगे, जो कि आता है 0.5, जो आप सब लोग जानते हैं। तो अब इसे घटते से बढ़ते क्रम में सजाना है, यानी सबसे पहले ये आएगा 1/4,
फिर आएगा 1/3, फिर आएगा 1/2, जो कि आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। प्रियदर्शनी ने 4.8 किलोग्राम बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण को बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए, तो प्रत्येक पैकेट का भार क्या है? तो सबसे पहले हम 4.8 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि ये आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है 4800 ग्राम। ये ग्राम में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें 2500 ग्राम, और ये इसको कर दे तो ये हो जाता है 3500। अब इन सबको जोड़ दे तो ये हो जाएगा 10,800 ग्राम। अब क्या कह रहा है कि उसने इस मिश्रण को बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए, तो एक दर्जन में कितना होगा 12, और बनाए कितने हैं 3, तो टोटल कितने पैकेट बनाए 36। अब हर एक पैकेट का भार पूछा जा रहा है सवाल में, प्रत्येक पैकेट का भार क्या है, तो कैसे बनेगा? टोटल इतना है, पैकेट टोटल इतना है, अब हर एक पैकेट का कैसे निकालना है? बहुत सिंपल, आप इसको डिवाइड कर दीजिए 36 के साथ, और ये 300 ग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पे आते हैं 36 पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, सम ऑफ 5 - 5 या +5। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये प्लस माइनस की सीरीज है, इसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा है। अगर इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाता तो हमारा आंसर क्या हो जाता? 0। लेकिन ये प्लस माइनस की सीरीज है, ऑड नंबर की टर्म्स पूछी जा रही है, तो इसमें हम लोग का आंसर बिना सोचे हो जाएगा वो 5। ठीक है, 36 का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। अब 37 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। देखना इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स, यानी कि जो सबसे बड़ा है उसे पहले रखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आइए देखते हैं एक एक करके। यहाँ क्या है 10.5, 10.5, 10.5, 1.05। तो सबसे पहले ये ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया, सबसे पहले ये 3 ऑप्शन बचा। अब इसको चेक करते हैं 10.5, यहाँ पे 1.50, 1.05, 1.50, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब तीसरे पे आते हैं, यहाँ पे देखिए 1.055 है, लेकिन यहाँ पे 1.05 है, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर बनता है इसमें ऑप्शन नंबर सी, 37 का 3। अब आते हैं नेक्स्ट पे 38 नंबर। 100 लाख इज ऑल्सो नोन है, जिसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं, आप लोग को पता ही है 100 लाख 1 करोड़ के बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 39। A whole number is added to 100 and the same number is subtracted from 100. The sum of the two resulting numbers so obtained is। कह रहा है कोई एक होल नंबर है, उसको 100 में जोड़ा गया, फिर उसी होल नंबर को 100 में से घटाया गया, और फिर उन दोनों का योगफल क्या है? तो देखते हैं, मान लेते हैं कोई एक नंबर है होल नंबर, उसे x, उससे 100 में पहले जोड़ा गया, फिर उसी होल नंबर यानी x को 100 में से घटाया गया, और इन दोनों का सम पूछ रहा है यानी योगफल। तो देखिए ये इक्वेशन आपका बन गया 100 + x + 100 - x, ये ब्रैकेट से बाहर आएगा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया 200। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर 3, 200 जो है ये है सही आंसर। अब 40 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3630। इसमें से कौन 3630 का फैक्टर नहीं है? आप लोग जानते हैं 3 का जो होता है डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं 12 है, जो कि 3 से डिविजिबल है। 5 का आप लोग जानते हैं लास्ट में यूनिट डिजिट पे 0 या 5 रहना चाहिए, वो भी डिविजिबल है 5 से, तो ये भी हो जाएगा। 11 का जो होता है अल्टरनेट डिजिट का सम
और अल्टरनेट डिजिट का सम दोनों माइनस करके 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो जाए तो वो 11 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो बच गया 9। तो ये नंबर जो है ये 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 36309 का फैक्टर नहीं है, तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। इसमें इस सारे आपके सीटेट के एग्जाम में आजकल स्टेटमेंट बेस्ड काफी सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। अन्य सब्जेक्ट ईवीएस, साइंस और पेडागोजी में भी आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन है, और मैथ्स में भी है। तो देखते हैं क्या स्टेटमेंट कह रहा है, इसमें से कौन सा सही नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर 3 ये देखिए, अ काइट बिकम्स अ रेक्टेंगल इफ इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये काइट है, अगर इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो ये एक रोम्बस बन जाता है, ना कि रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी, अगर यहाँ पे रेक्टेंगल ना हो के रोम्बस लिखा होता तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल है तो ये ऑप्शन गलत है, ये स्टेटमेंट। बाकी सारा स्टेटमेंट देख सकते हैं, पैरेललोग्राम बिकम्स रेक्टेंगल इफ ऑल इट्स एंगल्स आर इक्वल। जानते हैं रेक्टेंगल का सारा एंगल्स इक्वल होता है, 90 डिग्री, 4 से 60 डिग्री। बाकी सारे स्टेटमेंट्स भी सही हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न गिवन बिलो। ये एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर सीरीज की। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1, 6, 15, 45, 66 और ये 91। अगर हम इसका डिफरेंस लें, ये 5, फिर इसका डिफरेंस ले 9, इसका डिफरेंस लेते हैं तो 21 और इसका ले तो 25। अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि इस पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इस पैटर्न को आप एक बार फिर से माइनस कीजिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं 4 और यहाँ पे 4। इस सीरीज को हम लोग कहते हैं डबल डिफरेंस सीरीज, यानी कि 2 बार डिफरेंस करके निकालना मिसिंग नंबर को, उसको हम लोग कहते हैं डबल डिफरेंस सीरीज। तो 2 बार डिफरेंस करके यहाँ पता चल रहा है कि 4 4 माइनस हो रहा है। तो यहाँ हम 9 में से 4 ऐड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 13, और आप देख सकते हैं 15 में 13 अगर जोड़े तो आ जाएगा 28, और फिर 13 में से 17 जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा 45। तो इस पे ये डबल डिफरेंस पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इसका 42 का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। एक चार्ट दिया गया है, एक साइड ब्लड ग्रुप है और एक साइड है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मोस्ट कॉमन और मोस्ट रेयर ब्लड ग्रुप्स, यानी कि सबसे ज्यादा जिसका नंबर है और सबसे कम है उसका रेशियो निकालना। चार्ट में देखिए ओ वाले ब्लड ग्रुप का नंबर कितना है, 12। 43 पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आप देख सकते हैं एक साइड चार्ट दिया गया और एक साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो दिया गया है, और पूछ रहा है मोस्ट कॉमन और मोस्ट रेयर। तो आप देख सकते हैं ब्लड ग्रुप ओ वाले का जो नंबर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसमें कितने हैं, 12, और सबसे कम कौन से हैं, ए बी वाले, जो कि है 3। इन दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो आप बहुत ही सिंपल है, 4:1। ठीक है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4:1। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत सा एक और आसान सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ऑल 3 डायमेंशनल शेप्स। 3 डायमेंशनल शेप, 3D शेप्स आप लोग जानते हैं, जिसमें कि लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ, यानी सब कुछ जिसमें हो किसी एक ऑब्जेक्ट में, आकृतियां में, वो क्या होता है, 3D शेप्स होता है, और जिसको हम लोग होल्ड कर सके वो जो है 3D शेप्स होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही जो है वही सही लग रहा है, जिसमें क्यूब भी है, क्यूबॉइड भी है, स्फेयर भी है, सिलेंडर भी है। इन सभी चारों में जो है लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ सब कुछ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में सर्कल में नहीं होता है, सेमी सर्कल में भी नहीं होगा, और इसमें भी सर्कल है, तो ये तो नहीं है। अब 45 पे आते हैं। अम्मी जो एक 36 आइडेंटिकल स्क्वायर्स को अरेंज कर रही है, और इसको कितने तरह से हम इसको कितने तरह से वो इसे अलग अलग आयत बना सकती है, कितने तरीके से, वो इसमें पूछा जा रहा है 36 आइडेंटिकल स्क्वायर्स को। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं कैसे बना रहे। ब्लैंक पेज, उसके लिए व्हाइट पेज। सबसे पहला तरीका जो 36 स्क्वायर्स है,
फिगर थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है तो आप समझ जाए कि ये एक 36 वे है। एक सबसे पहला तरीका ये होगा कि आप स्क्वायर्स को एक अलाइन एक सीधे से बना दिए, तो पहला तरीका ये हो जाएगा, इस तरह से वो इसे सजा सकती है। तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 18 ऊपर और 18 नीचे, 18 का 2 बना के वो कर सकती हैं। ये हो सकता है दूसरा तरीका, यानी आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। अठारह इधर और 18 नीचे भी, तो वही सेम हुआ। तो ये हो गया दूसरा तरीका। और तीसरा मेथड क्या है इसका, आप 12 के 3 बना लीजिए। 12 के आप इसी तरह इसको 3 भाग में व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है। चौथा तरीका हो जाएगा 9 और 4, यानी कि आप 9 का 4 बना लीजिए, 9 इंटू 4 इसी को। ये हो गया आपका चौथा मेथड। पांचवा मेथड क्या हो जाएगा, 6 का आप 6 बना सकते हैं। इसी तरह से 6 तरीके से आयत को आप इसमें व्यवस्थित कर सकते हैं। तो यही एक 5 मेथड, इसके अलावा और कोई भी मेथड जो है वो से नहीं लगेगा। तो 45 का जो है वो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं पेडागॉजी सेक्शन पे, मैथ्स के। Which of the following statements is not correct about assessments? नॉट करेक्ट कहा जा रहा है। इसमें नॉर्म और क्राइटेरिया दो है। तो आप जानते हैं कि दो तरह के टेस्ट होते हैं, नॉर्म और क्राइटेरिया। तो आपका जो सीटेट जो आप एग्जाम दे के आए वो एक क्राइटेरिया बेस्ड टेस्ट है, जिससे कि आपकी लिमिटेशंस का पता नहीं चल पाता है क्राइटेरिया बेस में। इसमें क्या होता है, जैसे कि सीटेट में है कि मान लो आप 60% मार्क्स ले आओ, हम आपको पास कर देंगे, लेकिन आपकी क्या लिमिटेशंस है इससे उसके बारे में पता नहीं चल पाता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए अगर आप देखें उस हिसाब से, तो मानक संदर्भित आकलन में हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ी होती है। तो ये कथन जो है सही नहीं है। आते हैं नेक्स्ट पे, कॉन्सेप्ट्स लाइक मोर लेस लॉन्ग शॉर्ट फार नियर स्मॉल etc, ये क्या है, यानी लंबा छोटा दूर समीप। ये जो है प्री नंबर अवधारणाएं हैं, प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स के, जो आप बेसिक में सीखते हैं। मोर लेस हो गया, यानी कि ये जो साइंस। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, मैथमेटिकल लर्निंग मटेरियल हेल्प्स टीचर इन डेमोन्स्ट्रेटिंग द फॉर्मूले, और क्या है, हेल्प स्टूडेंट्स इन सेल्फ लर्निंग। ये ऑप्शन तो सही होगा एक। और क्या है, हेल्प स्टूडेंट्स इन सेल्फ लर्निंग, हेल्प्स टीचर्स इन प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन, और डेवलप्स लर्निंग एनवायरनमेंट इन क्लास। तो ये भी सही हो जाएगा। स्टूडेंट्स लोग को स्वयं सीखने में ये मदद करता है, विद्यार्थियों की मदद करती है, और इन्वायरमेंट भी क्रिएट करता है मैथमेटिकल लर्निंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 48। 49 में देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे भी पूछ रहा है नॉट करेक्ट। एरर्स ऑफ द स्टूडेंट शुड बी ओवरलुक्ड एज पॉइंटिंग एरर्स विद डिमोटिवेट देम। नहीं, ये ऑप्शन तो सबसे पहले ही गलत हो गया, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये सही है। आप विद्यार्थियों की गलतियों को अनदेखा नहीं कर सकते, ठीक है, उसे आप ओवरलुक नहीं कर सकते। अगर आप उसे जब तक बताएंगे नहीं वो सीखेगा ही नहीं। तो आप ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कि नॉट करेक्ट है वो सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। एरर इन मैथमेटिक्स हेल्प टीचर इन प्लानिंग ऑफ देयर रिलेशन, नहीं ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 जी जो है ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 classroom research have indicated a fairly systematic evaluation girls। इसमें कह रहा है
कि राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा में लड़कियां जो हैं वो ऐसा देखा गया है कि लड़कों से मैथ्स में क्यों पीछे रहती है, वो गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है। तो ये एक समाज ही ये भेदभाव लाता है, लिंग में भेदभाव लाता है कि लड़कियां जो है मैथ्स में अच्छी नहीं होती है। इसमें जेंडर कंस्ट्रक्शंस ऑफ सोसाइटी have led the belief that boys use more innovative strategies for problem solving and thus have better conceptual understanding। तो ये सही हो जाएगा। Next 51, a teacher uses role play method in mathematics class. Her aim is to विचारों का बहिर्वेशन, विचारों को बाहर रखना, वो होता है प्रोजेक्टिंग आइडियाज। एक टीचर का एम मैथमेटिक्स में सिखाने में कि अपने विचारों को बाहर करे। ठीक है। Question number 52. Classroom research have shown that most of the students find mathematics more difficult than other subjects। बहुत इसमें स्टडीज पे रिसर्च से पता चला है कि बच्चों को मैथमेटिक्स समझने में अन्य विषयों की तुलना में ज़्यादा मुश्किल क्यों होता है। इसकी अब्स्ट्रैक्ट नेचर, यानी कि यह एक अमूर्त विज्ञान है जो कि दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसे थोड़ा सा बच्चों को समझने में मुश्किल होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट नेचर यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। We who among the following has worked in the field of mathematical astronomy। ये जो ऑप्शन है इन सभी नामों से आप परिचित होंगे, महावीर, रामानुजन, आर्यभट्ट और भास्कर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है, तो आर्यभट्ट आप सभी जानते हैं। आर्यभट्ट को भारत में एस्ट्रोनॉमी का जनक भी कहा जाता है, खगोल विज्ञान का, जिन्होंने सोलर सिस्टम रोटेशन की थ्योरी दी है और जीरो का भी आविष्कार इन्होंने किया है। और पाई जो होती है मैथमेटिक्स में, इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू मान जो है वो भी इन्हीं की देन है, आर्यभट्ट की। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है आर्यभट्ट, जो कि खगोल विज्ञान और गणित के दोनों से संबंधित है, आर्यभट्ट इज द राइट आंसर। 54 पे आते हैं। A vegetable seller was selling spinach for ₹60 per kg. Sonu purchased 350 grams of spinach, for which the vegetable seller took। तो इसमें से पूछ रहा है जो सब्जी वाला जो जोड़ घटा हिसाब किताब जो करता है, वो ये कौन सा रिगार्डिंग मैथमेटिक्स स्किल्स है यूज्ड बाय द वेजिटेबल सेलर्स। तो ये एक सारा कुछ लॉजिकल होता है, अवॉइड नहीं हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, सच स्किल्स हेल्प्स इन डेवलपिंग अल्टरनेट स्ट्रेटजीज, यानी कि यह एक लॉजिकल है, कौशल है जो कि वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो केवल सी, ओनली सी जो है इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पे जो कि है 55। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। शिक्षिका ने श्याम पट पर अधूरे पहाड़े लिखे और बच्चे उन पहाड़ को श्याम पट पर लिखकर पूरा कर रहे हैं। इसमें बच्चे नकल कर रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं, ग्रिड, आयतकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियां दी गई है और वे इसका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। इसमें बच्चे खुद से कर रहे हैं निर्माण, सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं, तो ये सही हो सकता है। कक्षा का सर्वोत्तम छात्र छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रहा और बाकी के विद्यार्थी, ये भी नकल हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। बच्चे एक साथ कविता पाठ कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। सिर्फ इसी में सेल्फ लर्निंग हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है वो 55 का वो सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि है 56 नंबर। Which of the following statements about nature of the mathematics are most appropriate? ये कौन सा सबसे सही है? It helps the child to be creative। ठीक है भाई, क्रिएटिविटी लाता है बच्चों में, अच्छी बात है, ये सही है। It helps in nurturing the children's imagination। ठीक है, कल्पना इमेजिनेशन में ही मदद करता है। It is based on deductive reasoning। ठीक है, यह तर्क पर तो आधारित है ही। It is always convergent। नहीं, ये डाइवर्जेंट होगा, ना कि कन्वर्जेंट। अगर यहाँ पे डाइवर्जेंट होता तो ये भी सही हो जाता, ए बी सी डी सारा, लेकिन ये कन्वर्ज नहीं है, सीमित नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्रिएटिविटी लाता है, इमेजिनेशन को बढ़ाता है और ये एक रीजनिंग पे बेस्ड है, तो इसका ए बी सी तीनों जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57।
बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है, इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है, यानी नॉट इफेक्टिव। She establishes a mathematics corner in her class where student can perform various mathematical activities। ये तो भाई प्रभावी है, क्योंकि एक गणितीय कोना बनाया जहाँ विद्यार्थी खुद से गणितीय मतलब मैथमेटिक्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से इफेक्टिव है। कक्षा में गणितीय पहेलियाँ और जादुई की वर्क, ठीक है, ये भी तर्क सिखा रही है वो मैथमेटिक्स के थ्रू, तो ये भी इफेक्टिव है। She always praises the students who achieves highest marks। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है, जो कि इफेक्टिव नहीं है, तो ये सही हो जाएगा कि सिर्फ उसी बच्चे का तारीफ करना जो सबसे ज़्यादा नंबर ला रहा है, सबसे अच्छा एकेडमिक्स में, उसकी तारीफ करना वो गलत है। 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। 58 पे आते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ओलंपियाड्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथ, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है, तो आप लोगों को इसका आंसर तो ज़रूर सही करके आए होंगे, जो कि होगा स्ट्रेंथ, सबसे मजबूत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू हेल्प प्राइमरी स्कूल लर्नर्स, यानी भिन्न जो है 2/3 और 4/6 की तुल्यता की कल्पना मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। कैलकुलेटर तो बिल्कुल नहीं बच्चों। यूजिंग फ्रैक्शन डिस्क, ये एक सही लग रहा है, ये एक डिस्क है, तो इस फ्रैक्शन डिस्क के सहारे जो है ये आप प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों को मदद कर सकते हैं फ्रैक्शन सीखने में, फ्रैक्शंस भिन्न के बीच तुल्यता की कल्पना करने में ये फ्रैक्शन डिस्क काम आ सकता है। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। 60 पे आते हैं, सबटाइजिंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग द नंबर सेंस। Which of the following is an example of student demonstrating the skills of subitizing? ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि सबटाइजिंग होता क्या है। ये जो डॉट है, इसको आप बिना गिने बिना बोले मन में अगर आप इसे गिन ले इस डॉट को, तो उसे कहते हैं सबटाइजिंग। ठीक है, ये जो मैंने इतने सारे डॉट्स दिए, ये मैंने गिन लिया, बिना देख के बस गिन लिया मन में, इसी को हम कहते हैं सबटाइजिंग। ठीक है, तो अब देखते हैं सबटाइजिंग के बेस पे कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। स्टूडेंट रिकॉग्नाइज द नंबर 5 एज द सक्सेसर ऑफ 4, नहीं। स्टूडेंट recognizes the number 4 as the number with 1 taken away from 5, नहीं, ये भी नहीं। Recognize the number 6 as a 1, ये भी नहीं। Student rolls a dice to say it as a 4 without counting for the dots, मतलब विद्यार्थी एक पासा उछालता और बिना बिंदुओं को गिने या बताने में सक्षम है कि वह 4 है। ठीक है, तो जैसा कि बताया कि एक डॉटेड है, इसको आप बिना गिने बता सकते हैं, मतलब मन में ही देख के ही गिन के बता दीजिए कि ये 4 है, तो उसी तरह से यही होता है सबटाइजिंग, और इसका 60 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर। तो ये थे आपके सीटेट में पेपर 1 में पूछे गए मैथ्स के सवाल। आप लोगों ने काफ़ी आसान सवाल थे, उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सही किए होंगे। तो आप लोग एक बार एनालिसिस कीजिए, मैंने जो सॉल्व किया इसके ऊपर, और कुछ गलत हुआ होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं कि यहाँ पे इस नंबर में गलत हुआ है। तो ये था पेपर 1 का, और अगले वीडियो में हम देखेंगे पेपर 2 में सीटेट के मैथ्स के सवाल। ठीक है, तक के लिए आप लोग थैंक यू आप सभी का।